हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिक्चर अभी बाकी है। तो दोस्तों, यदि आप लोगों ने अभी तक भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हमारे वीडियो अपलोड करते ही हमारे वीडियो आप लोग तक पहुंच पाए। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही कीमती है। तो दोस्तों, आज की हमारी मूवी है किल बेन लाइक और ये कॉमेडी मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है। इसी के साथ साथ ये मूवी आपको अंत तक बांधे रखेगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक बेन लाइक नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इंटीमेट हो रहा होता है। तभी वो लोग जिस रूम में थे उस रूम की लाइट ऑन होती है और उन दोनों को पता चलता है कि उनके अलावा उस रूम में एक तीसरा आदमी और था। इस आदमी ने अपने चेहरे पर मास्क पहन रखा था और यह आदमी खड़ा होकर अपनी साइलेंसर गन को बेन लाइक की तरफ कर देता है और ये नकाब वाला आदमी बेन लाइक से पूछता है, क्या तुम्हारा नाम बेन लाइक है? तब वो दूसरा आदमी घबराता हुआ कहता है, नहीं, मेरा नाम बेन लाइक नहीं है, शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। और वो लड़की उस नकाब वाले आदमी को कहती है, ये झूठ बोल रहा है, यही बेन लाइक है। नाम कंफर्म होते ही वो नकाब वाला आदमी बेन लाइक पर गोली चलाता है, पर बेन लाइक के पहने हुए कॉस्ट्यूम के कारण वो बच जाता है और उसके पास खड़ी लड़की चिल्लाने लगती है। तब वो नकाब वाला आदमी उस लड़की पर गोली चलाता है और वो उसे मार देता है। ये सब देखकर कॉस्ट्यूम पहना बेन लाइक घबरा जाता है और वो किलर के सामने गिड़गिड़ाने लगता है और वो उस किलर को धक्का देकर वहां से भागने की कोशिश करता है, पर अपने पहने कॉस्ट्यूम के कारण वो वहां से भाग नहीं पाता। और वो किलर बेन लाइक पर गन पॉइंट करके पूछता है, तुम्हारे नाम की स्पेलिंग क्या है? तब बेन लाइक कहता है BENLYK। उस आदमी के ऐसा कहते ही वो किलर उस आदमी को मार देता है। मूवी के अगले सीन में हमें बेन लाइक नाम का एक लड़का बताया जाता है जो कि पेशे से एक यूट्यूबर होता है और ये बेन लाइक यूट्यूब के लिए वीडियो बनाते हुए अपने व्यूअर से कहता है, हेलो दोस्तों, ये मैं हूँ बेन लाइक। क्या होगा जब आप लोग अपने मर्डर की न्यूज पेपर में पढ़े? जब आज मैंने न्यूज पेपर में देखा तो मुझे ये न्यूज मिली, इसमें बेन लाइक नाम के आदमी का किसी ने मर्डर कर दिया है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगेगा जब आपके नाम के आदमी का मर्डर हो जाए। आप लोग कैसा फील करेंगे? आगे बेन अपना बनाया हुआ वीडियो अपने दोस्त रॉबर्टो को भी दिखाता है। तब बेन कहता है, हो सकता है ये किलर मुझे मारना चाहता हो और उसने गलती से किसी दूसरे बेन लाइक को मार दिया हो। तब रॉबर्टो कहता है, हालांकि तुम्हारे वीडियो काफी खराब होते हैं पर वो इतने खराब भी नहीं होते कि तुम्हारा कोई मर्डर करेगा। मूवी के अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि बेन लाइक यूट्यूब पर किस तरह के वीडियो बनाया करता था। अपने वीडियो में बेन लाइक हमेशा ऐसी हरकतें करता था जिसके कारण उसे मार खानी पड़ती थी, पर इस कारण से उसके वीडियो थोड़े वायरल भी होते थे और इस बात से ही बेन लाइक काफी खुश हो जाता है कि उसके वीडियो वायरल हो रहे, भले ही उसे किसी की मार भी खानी पड़े। मूवी के अगले सीन में हमें हॉस्पिटल में एक बूढ़ा पेशेंट दिखाया जाता है और इस बूढ़े पेशेंट का नाम भी बेन लाइक था। तभी उसके रूम में वही नकाब वाला आदमी आता है और वो इस बूढ़े पेशेंट को भी मार देता है। दूसरी तरफ यूट्यूबर बेन एक और बेन लाइक के मर्डर की न्यूज को देखकर डर जाता है और वो ये बात अपने दोस्त रॉबर्टो को बताता है। तब रॉबर्टो कहता है, हो सकता है ये कोई करिश्मा या फिर कोई इत्तेफाक हो और अगर कोई सचमुच बेन लाइक नाम के लोगों का मर्डर कर रहा है तो जरूरी नहीं कि अगले टारगेट तुम ही हो। इस पर बेन कहता है, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता कि मैं एक पॉपुलर यूट्यूबर हूँ और सभी लोग मेरा नाम जानते हैं कि मैं बेन लाइक हूँ। मेरे वीडियो सभी और वायरल हो चुके हैं और किलर के लिए मुझे ढूंढना काफी आसान है। मूवी के अगले सीन में यूट्यूबर बेन रोते हुए एक वीडियो पोस्ट करता है जिसमें वो किलर से गुजारिश करता है, मेरा नाम बेन लाइक मेरे माँ बाप ने रखा है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसलिए प्लीज तुम जो कोई भी हो मुझे मत मारना। इसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, बस तुम मुझे छोड़ दो। ये कहकर यूट्यूबर बेन यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर देता है और ये वीडियो वायरल हो जाता है। जिस आदमी के इशारे पर ये सारे मर्डर किए जा रहे थे वो आदमी भी इस वीडियो को देख लेता है। इसी तरह से बेन लाइक नाम के एक दूसरे लड़के ने भी यूट्यूब पर ऐसा ही वीडियो बनाया था और उस वीडियो में वो कहता है कि मैं पुलिस के पास मदद मांगने गया था और पुलिस ने मेरी मदद करने से इनकार कर दिया, प्लीज कोई मेरी मदद करो, मुझे प्रोटेक्शन की जरूरत है, मैं उसके बिना बाहर नहीं जा सकता। वो किलर इस दूसरे बेन लाइक का वीडियो भी देख रहा होता है। आगे यूट्यूबर बेन भी इस दूसरे बेन लाइक का वीडियो देखता है और बेन रॉबर्टो से कहता है, इस लड़के का नाम भी बेन लाइक है और इसकी जान भी मेरी तरह खतरे में है।
क्यों ना हम दोनों मिलकर साथ में वीडियो बनाए, जिससे वो वीडियो काफी वायरल होगा और पुलिस को भी हमारी मदद करनी होगी। तब यूट्यूबर बैन दूसरे बैन लाइक को कांटेक्ट करता है और उससे वीडियो कॉल पर बात करता है। तब यूट्यूबर बैन दूसरे बैन से कहता है, मैंने तुम्हारा वीडियो देखा है और मैं इस मुश्किल घड़ी में तुम्हारे साथ हूँ। उसी समय दूसरे बैन लाइक के पीछे से गोली चलती है और उसके मुंह से खून बहने लगा था। यह सब कुछ यूट्यूबर बैन अपने लैपटॉप पर लाइव स्क्रीन पर देख रहा था और पीछे बैठा नशे में धुत रोबोटो भी ये मर्डर देख लेता है। ये देखकर बैन डर जाता है और वो पूछता है, अब मैं क्या करूं? तब बैन के दिमाग में आता है कि उसे जल्द से जल्द पुलिस के पास जाना चाहिए। बैन और रोबोटो पुलिस के पास जाने के लिए तैयार होने लगते हैं और बैन जल्दी जल्दी में अपना बैग पैक करने लगता है। उसी समय रोबोटो भी लिफ्ट से नीचे चला जाता है, ये चेक करने कि नीचे कोई खतरा तो नहीं। बैन अपने फ्लैट से बाहर निकलता है और डरता हुआ लिफ्ट से नीचे जाता है। तब नीचे पहुंचकर बैन को रोबोटो की आवाज आती है। रोबोटो को किसी ने पकड़ लिया था। यह सुनकर बैन और ज्यादा डर जाता है और वो लिफ्ट से वापस ऊपर चला जाता है। बैन डरते हुए वापस अपने फ्लैट के अंदर पहुंच जाता है और तभी उसे कोई पकड़ लेता है। यह आदमी और कोई नहीं, एक पुलिस वाला था, जिसे देखकर बैन की जान में जान आती है और बैन उस पुलिस वाले के गले लगकर उसे थैंक्स कहने लगता है। तब वहां खड़े पुलिस वाले बैन से उसका मोबाइल ले लेते हैं और उसे अपने साथ वैन में ले जाने लगते हैं। आगे पुलिस वैन एक बड़े से बंगले के बाहर आकर रुकती है। आगे पुलिस बैन को एक रूम में ले जाती है और उस रूम में और भी लोग बैठे हुए थे। तभी वहां पर बैन से इंस्पेक्टर टेलिस्कर मिलती है और वो बैन को दूसरे लोगों के पास बैठने के लिए कहती है। बैन रूम में ही बैठे लोगों के पास जाकर बैठ जाता है। तब टेलिस्कर सभी से कहती है, आप सभी लोगों का यहाँ पर स्वागत है। परिस्थितियां कुछ ऐसी हो गई थी कि आप सभी लोगों को यहाँ पर लाना पड़ा। यह स्कॉट है, मेरा असिस्टेंट, या फिर कहूँ तो सेकंड इन कमांड। आप लोगों को कोई भी समस्या हो तो आप इसे बुलाकर सॉल्व करा सकते हैं, जैसे कि आपको चाय या कॉफी चाहिए या फिर छोटी मोटी कोई भी बात। यह सुनकर वहीं खड़ा स्कॉट थोड़ा असहज महसूस कर रहा था और इंस्पेक्टर टेलिस्कर एक तरह से सभी के सामने स्कॉट को नीचा दिखा रही थी। आगे वो कहती है, मैं आप सभी से पुलिस की तरफ से माफी मांगती हूँ कि उन्होंने आपको लाने में देर कर दी, पर आप सभी से माफी बैन लाइक को भी मांगना चाहिए, जिसने वो वीडियो बनाया था, पर अब उसे बुरी तरह से मारा जा चुका है। उस वीडियो को देखने के बाद हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। तब हमें पता चला कि इस शहर में 3 मर्डर हो चुके हैं और वो तीनों मर्डर एक दूसरे से लिंक थे और अब तक लंदन में इसे 3 मर्डर हो चुके हैं और उन तीनों लोगों का नाम बैन लाइक था। हमें नहीं पता था कि आगे और किसका मर्डर होने वाला है, इसलिए सावधानी बरतते हुए स्कॉटलैंड यार्ड लंदन शहर में रहने वाले सभी 8 बैन लाइक को यहाँ पर लेकर आ गई। तब वहीं पर बैठा एक आदमी जो कि बैंक में काम करता था और उसका नाम भी बैन लाइक था। वो आदमी पुलिस से एक लड़की की तरफ इशारा करके पूछता है, ये तो एक लड़की है, तो इसका नाम बैन लाइक कैसे हो सकता है, क्योंकि बैन लाइक तो लड़के का नाम होता है। तब वो लड़की कहती है, मेरे पिता एक शराबी थे और उन्होंने नशे की हालत में मेरा नाम बी की जगह बैन रख दिया था। ये बात सुनकर वहां बैठे सभी बैन लाइक हंसने लगते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर एक कमरे में 8 बैन लाइक नाम के लोग बैठे हुए थे और उनमें से एक लड़की भी थी। तभी इंस्पेक्टर टेलिस्कर को एक कॉल आता है और वो बात करने वहां से चली जाती है। तब वहां बैठे सभी बैन लाइक आपस में बात करने लगते हैं। तब वहीं बैठा ब्लैकमैन, जिसका नाम भी बैन लाइक था, वो कहता है, मेरी आज डेट थी और ये पुलिस वाले मुझे यहाँ पर उठा ले आए। इस बैन लाइक की बातों से लगता है कि ये एक कैसिनोवा आदमी है। तब वहीं बियर्ड वाला एक आदमी बैठा था जिसका नाम भी बैन लाइक था और वो कहता है, मैं भी अपने काम में बिजी था और मुझे भी ये लोग यहाँ पर उठा ले आए। तब वहीं एक और आदमी बैठा था जो कि चर्च में फादर था और फादर बैन लाइक कहता है, दोस्तों हम सभी मुश्किल में हैं, क्यों ना हम लोग भगवान से प्रे करें। तब वहीं पर एक ब्राउन हेयर वाला लड़का भी बैठा हुआ था और उसका नाम भी बैन लाइक था। वो लड़का कहता है, ये सब बकवास है, गॉड हमारी मदद नहीं कर सकता। तब उन्हीं के बीच 8वां और लास्ट बैन लाइक भी बैठा हुआ था जो कि एक रिटायर फौजी था। तब फौजी बैन लाइक कहता है, हो सकता है वो हमें इसलिए मार रहा हो क्योंकि हमने कोई बुरे काम किए हो। तभी इंस्पेक्टर टेलिस्कर फोन पर बात करके वापस आती है और वो कहती है, जब तक आप सभी सेफ हाउस में हो तब तक आप लोग सेफ हो, इसलिए यहाँ पर ना कोई फोन यूज करेगा और ना ही कोई लैपटॉप यूज करेगा और आप लोग बाहरी दुनिया से पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो जाओगे। आगे हम देख पाते हैं कि पुलिस ऑफिसर सभी कमरों पर सीसीटीवी कैमरों के जरिए नजर रखे हुए थी और पुलिस सभी 8 बैन लाइक को डिनर सर्व करती है।
उन सभी को डिनर में कुछ पिज्जा के पीस दिए जाते हैं, पर पिज्जा ठंडा होने के कारण और स्वादहीन होने के कारण उसमें से कुछ लोग वो खाने से मना कर देते हैं। तब वहीं बैठा यूट्यूबर बेन लाइक लेडी बेन लाइक से फ्लर्ट करने लगता है। तब लेडी बेन लाइक भी यूट्यूबर बेन लाइक को चने के झाड़ पर चढ़ाने लगती है। तब लेडी बेन लाइक कहती है, हाँ यहाँ से कुछ दूर चलते हैं किसी कमरे में, जहाँ पर तुम मेरे साथ जो करना चाहो वो कर सकते हो। ये सुनकर यूट्यूबर बेन लाइक शॉक रह जाता है, क्योंकि उसे आशा नहीं थी कि कोई लड़की उसे ऐसा प्रपोजल भी दे सकती है। और वो एक्साइटमेंट में आकर कहता है, चलो मैं पहले जाता हूँ और तुम मेरे पीछे पीछे आ जाना। यूट्यूबर बेन लाइक खड़ा होकर जाने लगता है। तब लेडी बेन लाइक कहती है, मुझे मर्द पसंद है, तुम्हारे जैसे वीडियोस में रोने वाले बच्चे नहीं। यह सुनकर पास ही में बैठा बैंकर बेन लाइक जोर जोर से हंसने लगा था। और यूट्यूबर बेन लाइक शर्मिंदा होता है, क्योंकि लेडी बेन लाइक उसका मजाक उड़ा रही थी। लगातार हंसने के कारण बैंकर बेन लाइक के मुंह में खाना फंस जाता है और वो अपना सारा खाना मुंह से निकाल देता है। तभी वहां पर बैठे बियर्ड वाले बेन लाइक को भी उल्टियां होने लगी थी। ये सब पुलिस ऑफिसर चेक करते हैं और उन्हें पता चलता है कि पिज्जा से उन दोनों को फूड पॉइजनिंग हो गई थी। आगे इंस्पेक्टर टेलिस्कर खाने को टेस्ट करती है। तब वहीं खड़ा हुआ ब्राउन हेयर वाला बेन कहता है, यह फूड पॉइजनिंग नहीं है, किसी ने पिज्जा में जहर मिलाया था। यानी वो लोग हमें मारना चाहते हैं और उन्हें पता है कि हम लोग कहां पर छुपे हैं। तब इंस्पेक्टर टेलिस्कर कहती है, यह पूरी जगह सीसीटीवी कैमरास की निगरानी में है और बिना इजाजत के ना तो यहाँ से कोई बाहर जा सकता है और ना ही कोई अंदर आ सकता है, इसलिए आप सभी लोग सेफ हो। मूवी के अगले सीन में हमें उस डॉन को दिखाया जाता है जो सभी बेन लाइक नाम के आदमियों को मारना चाहता था। और वो डॉन अपने आदमी बेल से कहता है, पुलिस ने हमारी एक तरह से मदद ही की है, अब सारे बेन लाइक एक ही जगह पर इकट्ठा है और उन्हें मारने में अब ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। दूसरी तरफ सेफ हाउस में इकट्ठा हुए सारे बेन लाइक अपने अपने रूम में चले जाते हैं। दूसरी तरफ बैंकर बेन और फौजी बेन हॉल में ही बैठे थे और वो वहीं पर बैठकर दारू पी रहे थे। और फौजी बेन कहता है, मेरे हिसाब से यहाँ पर रहना ठीक नहीं रहेगा, मैंने पावर फ्यूज बॉक्स देख लिया है, मैं पावर ऑफ करके यहाँ से भाग जाऊंगा पास ही के गाँव में। तब बैंकर बेन कहता है, हाँ मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। दूसरी तरफ सर्विलेंस रूम से पुलिस वाले कंप्यूटर स्क्रीन से पूरे सेफ हाउस पर नजर रखे हुए थे। तभी अचानक लाइट चली जाती है और सभी के कंप्यूटर बंद हो जाते हैं। फौजी बेन और बैंकर बेन फ्यूज बॉक्स के पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं किसी ने पहले से ही वहां की पावर कट कर दी थी। तभी हमें मूवी में दिखाया जाता है कि वो किलर साइलेंसर गन लेकर सेफ हाउस के अंदर पहुंच चुका था। लाइट्स को बंद हुआ देख फौजी बेन और बैंकर बेन सेफ हाउस से बाहर भागते हैं। तभी अंधेरा होने के कारण फौजी बेन का एक अजीब सा एक्सीडेंट हो जाता है। उसके सीने पर वहीं पर बने एक नकली हिरन के सिंग जा गिरते हैं, जिसके कारण फौजी बेन की मौत हो जाती है। यह सब देखकर बैंकर बेन और ज्यादा डर जाता है और वो और तेजी से भागने लगता है। सेफ हाउस के अंदर वो मुखौटा पहना हुआ किलर अपने टारगेट्स को ढूंढ रहा था और यूट्यूबर बेन अपने रूम में बैठा हुआ था। तभी उसे बाहर से गोली चलने की आवाज आती है। यह गोली चलने की आवाज लेडी बेन को भी सुनाई आती है। आगे हम देखते हैं यह गोली पुलिस ने बैंकर बेन पर गलत फहमी से चलाई थी। पुलिस को अंधेरे में लगा था कि वो किलर है जो वहां से भाग रहा था। बैंकर बेन के कंधे पर गोली लगी थी जिसके कारण वो चोटिल हो गया था। दूसरी तरफ वो किलर सेफ हाउस के कमरों को खोलकर अपने टारगेट्स को ढूंढ रहा था और गोली की आवाज सुनकर लेडी बेन भी सतर्क हो गई थी और वो एक बोतल लेकर दरवाजे के पीछे खड़ी हो जाती है। दरवाजा खुलता है और लेडी बेन वो बोतल यूट्यूबर बेन के सर पर दे मारती है। वो यूट्यूबर बेन ही था जिसने वो दरवाजा खोला था। तब यूट्यूबर बेन डर से करा रहा था। तब लेडी बेन कहती है, तुम्हें दरवाजा नॉक करके आना चाहिए था। आगे वो दोनों एक दूसरे को बताते हैं कि उन्होंने बाहर से गोली चलने की आवाज सुनी थी। लेडी बेन और यूट्यूबर बेन बालकनी में जाकर देखते हैं। तब लेडी बेन कहती है, हमें बाहर जाकर देखना चाहिए कि बाहर क्या हुआ। तब यूट्यूबर बेन कहता है, मैं बाहर नहीं जाने वाला। तब लेडी बेन यूट्यूबर बेन के पास आती है और उसे छूने के लिए कहती है और लेडी बेन कहती है, मुझे तुम्हारे साथ कुछ करने की इच्छा हो रही है। यह सुनकर यूट्यूबर बेन वापस पिघल जाता है और वो भावनाओं में बह जाता है और लेडी बेन यूट्यूबर बेन को देखकर वापस हंसने लगती है। इस बात से यूट्यूबर बेन लेडी बेन पर चिढ़ने लगता है। तभी अचानक उन दोनों को वापस गोलियां चलने की आवाज आती है। गोलियों की आवाज सुनकर वो दोनों बाहर जाने लगते हैं। दूसरी तरफ गार्डन में इंस्पेक्टर टेलिस्कर, स्कॉट और एक और पुलिस वाला पहुंच जाता है।
और वो लोग देखते हैं कि वहां पर बैंकर बेन और बैंकर बेन पर जिसने गोली चलाई थी वो पुलिस वाला मरा हुआ था और फौजी बेन हिरन के सिंह के द्वारा मारा गया था। तब वहां पर यूट्यूबर बेन और लेडी बेन भी पहुंच जाते हैं और वो लाशें देखकर पुलिस वालों से सवाल करने लगते हैं। तब तक वहां पर ब्राउन हेयर वाला बेन भी पहुंच जाता है और लाशों को देखकर वो पुलिस वालों पर चिल्लाने लगता है। तब इंस्पेक्टर उन तीनों को पैनिक ना होने की सलाह देती है और उन्हें वापस सेफ हाउस में भेज देती है। तीनों बेन लाइक वापस सेफ हाउस में जाते हैं। तभी उन्हें कहीं से मोबाइल के बजने की आवाज आती है। तब यूट्यूबर बेन कहता है पुलिस वालों ने सबके फोन ले लिए थे तो ये मोबाइल किसका है। वो तीनों आवाज का पीछा करते हुए उस रूम में जाते हैं जहां पर मोबाइल बज रहा था। तो उन्हें उस रूम के अंदर एक बैग मिलता है जिसके अंदर वो मोबाइल था और उसी बैग के अंदर उन्हें एक गन भी मिलती है। ये देखकर वहीं खड़ा ब्राउन हेयर वाला बेन लाइक कहता है जरूर ये रूम किलर का होगा तभी उसके पास ये गन है। वो तीनों इस बारे में बात कर ही रहे होते हैं तभी वहां पर फादर बेन लाइक और कैसेनोवा बेन लाइक लड़ते हुए पहुंच जाते हैं। ये देखकर यूट्यूबर बेन लाइक पलंग के नीचे छिप जाता है और लेडी बेन लाइक उन दोनों लड़ रहे बेन लाइक की तरफ गन कर देती है। दोनों बेन लाइक आपस में लड़ रहे थे तभी कैसेनोवा बेन लाइक फादर बेन लाइक को नीचे गिरा देता है और उसी समय लेडी बेन लाइक फादर बेन लाइक पर गोली चला देती है और फादर बेन लाइक की ऑन द स्पॉट ही मौत हो जाती है। ये सब देखकर लेडी बेन लाइक की उसके हाथ से गन छूट जाती है और उसे कुछ समझ नहीं आता कि उसके हाथ से ये क्या हो गया। और लेडी बेन लाइक कहती है मेरा किसी को मारने का कोई इरादा नहीं था, ये गोली मुझसे गलती से चली। तब कैसिनोवा बेन कहता है फादर बेन ने मुझ पर गन तान दी थी तब मैंने उन पर झपट्टा मारा। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वो मुझे मार देता। मुझे खुद को बचाने के लिए उससे लड़ना पड़ा और लड़ते हुए हम यहाँ पर आ गए। तब ब्राउन हेयर वाला बेन लाइक फादर बेन की तलाशी लेता है और उसे वो गन नहीं मिलती और वो कहता है पर इनके पास तो कोई गन नहीं। तब कैसिनोवा बेन कहता है हो सकता है इसकी गन कॉरिडोर में गिर गई हो। तब तक वहां पर बियर्ड वाला बेन लाइक भी आ जाता है और उसके हाथ में भी एक गन होती है। ये देखकर ब्राउन हेयर वाला बेन लाइक भी गन उठा लेता है और उसे बियर्ड वाले बेन लाइक की तरफ तान देता है और वो उसे उसकी गन नीचे रखने के लिए कहता है। तब बियर्ड वाला बेन लाइक अपनी गन नीचे फेंक देता है और वो हाथ खड़े करके कहता है मुझे ये गन नीचे मिली। तब यूट्यूबर बेन लाइक भी पलंग से बाहर निकल जाता है और वो सबसे कहता है हमें फोन और ये गन इस रूम में रखे बैग में मिली थी। अभी तक भी ये मिस्ट्री सॉल्व नहीं हुई थी कि ये रूम किसका था। तब ब्राउन हेयर वाला बेन लाइक सभी की ओर गन करके कहता है ये रूम किसका है। सभी को शक होता है कि ये रूम फादर बेन लाइक का होगा। तब लेडी बेन लाइक उस रूम में मिले बैग को चेक करती है तो उस बैग के अंदर उन्हें शैम्पू और जेल मिलता है। ये सब देखकर लेडी बेन लाइक कहती है ये फादर बेन लाइक का रूम नहीं हो सकता क्योंकि वो तो गंजे है। तभी वहां खड़ा कैसिनोवा बेन लाइक ब्राउन हेयर वाले बेन लाइक से गन छीनने की कोशिश करता है। तब वो नाकामयाब हो जाता है और ब्राउन हेयर वाला बेन लाइक कैसिनोवा बेन लाइक पर गन अड़ा देता है। आगे इंस्पेक्टर टेलिस्कर सेफ हाउस में लगे कैमरास को वापस शुरू कराती है और कैमरास के शुरू होते ही ब्राउन हेयर वाला बेन लाइक कैमरास को कपड़े से ढक देता है और सभी बेन लाइक मिलकर कैसिनोवा बेन लाइक को एक चेयर से बांध देते हैं और उसे मारकर उससे सच उगलवाने की कोशिश करते हैं। लेडी बेन लाइक के हाथ में गन थी और एक बार फिर बातें करते हुए उसके हाथों गन चल जाती है और वो गोली कैसिनोवा बेन के पैर पर जा लगती है। तब ब्राउन हेयर वाला बेन कहता है जब तक तुम हमें सच नहीं बताओगे तब तक हम तुम्हें ऐसे ही टॉर्चर करेंगे। तब कैसिनोवा बेन सच बताने लगता है और वो कहता है उसका असली नाम बेन लाइक नहीं है, उसका असली नाम पॉल लियोनार्ड है और उसने ही असली ब्लैक बेन लाइक को मारकर उसकी जगह ले ली है। उसने पुलिस के आने से पहले नकली आईडी प्रूफ बना लिए थे पुलिस को बताने के लिए और वो यहाँ पर इसलिए आया था ताकि वो बाकी बचे बेन लाइक को खत्म कर सके। यह सुनकर वहीं खड़ा बियर्ड बेन लाइक पूछता है पर तुमने ऐसा क्यों किया। तब कैसिनोवा बेन लाइक कहता है लंदन में एक गैंग वॉर चल रहा है और इसकी न्यूज चारों तरफ है। अभी तक इस गैंग वॉर में 4 बड़े डॉन्स का मर्डर किया जा चुका है और ये जिन्होंने किया है मैं उनके लिए काम करता हूँ। हमारी गैंग ने चौथे डॉन को पिछले हफ्ते ही गोली मारी थी और जिस डॉन को गोली मारी गई उस डॉन का नाम ओ सुलिवन था। लेकिन जब ओ सुलिवन का मर्डर किया गया था तब किसी ने उस मर्डर का वीडियो बना लिया था और वो आदमी वहां से वीडियो बनाकर भाग गया लेकिन उसका जिम मेंबरशिप कार्ड वहीं पर छूट गया। उस आदमी का नाम उस कार्ड में बेन लाइक लिखा हुआ था। इसलिए हमारे बॉस ने हमसे कहा लंदन में जितने भी बेन लाइक है उन्हें ढूंढो और उन्हें मार दो।
दूसरी तरफ इंस्पेक्टर टेलिस्कर सर्विलेंस रूम में थी और वो देखती है एक रूम का कैमरा ब्लैंक था और ये देखकर वहां खड़े सभी पुलिस वाले रूम की तरफ दौड़कर जाने लगते हैं। दूसरी तरफ रूम के अंदर ब्राउन हेयर वाला बेन लाइक कहता है, तो तुमने उन 5 बेन लाइक्स को मारा था। तब कैसिनोवा बेन लाइक्स कहता है, मैंने सिर्फ शुरुआत के 3 बेन लाइक्स को ही मारा था और यहाँ पर जो बेन लाइक्स मारे गए हैं उसमें मेरा कोई हाथ नहीं। तब तक पुलिस वाले भी दरवाजे पर आ गए थे और वो लोग डोर नॉक करते हैं। तब लेडी बेन लाइक अपने हाथ की गन यूट्यूबर बेन लाइक के हाथ में दे देती है और यूट्यूबर बेन लाइक उसे अपने पास छिपा लेता है। पुलिस रूम में घुसती है तो वो देखती है कैसिनोवा बेन लाइक ने अपना एक हाथ छुड़ा लिया था और वो अपने जेब से जहर की बोतल निकालकर जहर पी जाता है और वो सबके सामने ही दम तोड़ देता है। आगे सभी बेन लाइक और पुलिस ऑफिसर नीचे हॉल में इकट्ठा होते हैं और इंस्पेक्टर टेलिस्कर सभी से कहती है, मुझे एक चीज क्लियर हो चुकी है कि शुरू के 3 बेन लाइक्स को कैसिनोवा बेन लाइक ने ही मारा था। तब वहीं बैठी लेडी बेन लाइक कहती है, पर असली इशू ये है कि वो वीडियो किस बेन लाइक ने बनाया था। यह सुनकर टेलिस्कर कहती है, हाँ अगर हमें वो वीडियो मिल जाए तो इस केस को सॉल्व करने के क्लू मिल जाएंगे। वो बेन लाइक 8 लोगों के मर्डर का जिम्मेदार है। हम आप लोगों को आश्वासन देते हैं वो जो कोई भी है हम उसे प्रोटेक्ट करेंगे। ये सुनकर कोई भी बेन लाइक जवाब नहीं देता कि ये वीडियो उसने बनाया था और वो सभी अपने अपने रूम में चले जाते हैं। मूवी के अगले सीन में यूट्यूबर बेन ब्लैंकेट के नीचे छिपकर अपने साथ छिपाकर लाए मोबाइल से रोबोटो को कॉल करता है, पर रोबोटो नशा कर रहा था तो वो कॉल अटेंड नहीं करता। तब यूट्यूबर बेन रोबोटो के लिए एक ऑडियो मैसेज छोड़ता है। आगे रोबोटो उस मैसेज को सुनता है और वो बेन की बताई हुई जगह पर पहुंचता है तो उसे टॉयलेट फ्लश के अंदर एक हार्ड डिस्क मिलती है। रोबोटो उस हार्ड डिस्क को अपने लैपटॉप में कनेक्ट करता है तो उसे उसमें एक वीडियो मिलता है। रोबोटो इस वीडियो को चलाता है तो ये वीडियो वही था जिसमें डॉन ओ सुलिवन का मर्डर रिकॉर्ड हुआ था। दूसरी तरफ यूट्यूबर बेन अपने रूम में था, तभी लेडी बेन उसका दरवाजा खटखटाती है। यूट्यूबर बेन दरवाजा खोलता है तो लेडी बेन अंदर आकर यूट्यूबर बेन से उसकी गन मांगने लगती है, पर यूट्यूबर बेन लेडी बेन को वो गन देने से मना कर देता है क्योंकि उसे उस पर भरोसा नहीं था। तब लेडी बेन यूट्यूबर बेन को वापस अपनी अदाओं की जाल में फंसाने लगती है और यूट्यूबर बेन वापस पिघल जाता है। तभी लेडी बेन मौका पाकर उसकी गन ले लेती है। तब यूट्यूबर बेन चिढ़ के कहता है, तुमने वापस मेरा फायदा उठाया, तुम्हारी ऐसी कोई फीलिंग नहीं थी। तभी पुलिस दरवाजा बजाती है और वो कहती है, जल्दी रूम से बाहर निकलो, हम यहाँ से जाने वाले हैं। दूसरी तरफ बेल अपने बॉस गैंगस्टर को यूट्यूब पर अपलोड वीडियो दिखाता है और ये वीडियो वही था जिसे वो लोग ढूंढ रहे थे और ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो चुका था। ये वीडियो देखकर बॉस कहता है, मैं कोई चांस नहीं लेना चाहता, इसलिए जितने ही बेन लाइक है उन्हें मार दो। दूसरी तरफ सेफ हाउस में पुलिस वाले सभी बेन लाइक्स को उनके रूम से निकाल रहे थे क्योंकि पुलिस सभी बेन लाइक को सेफ हाउस से किसी दूसरी जगह शिफ्ट करने वाली थी। पर बियर्ड वाले बेन लाइक ने अपने आप को रूम में बंद कर दिया था। वो बोल रहा था कि पहले उसे बुलेट प्रूफ जैकेट चाहिए, उसके बाद ही वो कहीं बाहर जाएगा। सर्विलेंस रूम में बैठा हुआ पुलिस वाला भी वायरल हो रहे ओ सुलिवन के मर्डर को देख लेता है और वो ये वीडियो इंस्पेक्टर टेलिस्कर को दिखाता है। तभी टेलिस्कर के असिस्टेंट स्कॉट के पास एक मैसेज आता है और उस मैसेज में लिखा था, सभी को मार दो। बियर्ड वाला बेन लाइक अभी भी अपने रूम से बाहर नहीं निकल रहा था और वो डर रहा था। तब बाहर खड़ा यूट्यूबर बेन दरवाजे पर जाकर उससे कहता है, अब दिक्कत की कोई बात नहीं, तुम रूम से बाहर आ सकते हो। मैं ही वो हूँ जिसने वो वीडियो बनाया था और जिसकी वजह से ये सारे मर्डर हुए हैं। मैंने अपने दोस्त से बोलकर वो वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करवा दी है और कई लोगों ने वो वीडियो देख ली होगी। अब उस वीडियो की वजह से किसी और बेन की जान नहीं जाने वाली। तभी यूट्यूबर बेन को एक कॉल आता है और फोन के दूसरी तरफ रोबोटो था और रोबोटो कहता है, मुझे तुम्हारी लोकेशन पता चल गई थी और मैं सेफ हाउस के बाहर आ चुका हूँ। सभी यूट्यूबर बेन को देख रहे होते हैं इसलिए वो फोन कट कर देता है और ब्राउन हेयर वाला बेन लाइक यूट्यूबर बेन के पास आकर कहता है, तो वो तुम ही थे जिसकी वजह से कई लोग मारे गए। और ऐसा कहकर ब्राउन हेयर वाला बेन लाइक यूट्यूबर बेन का गला दबाने लगता है। दूसरी तरफ सर्विलेंस रूम में वो पुलिस वाला ओ सुलिवन के मर्डर का वीडियो देख रहा होता है। तभी उस पुलिस वाले को उस वीडियो में मर्डर करने वाले के हाथ में एक टैटू दिखाई देता है और वो उस टैटू को जूम कर कर देखता है तो उसे वो टैटू जाना पहचाना लगता है। तब उसे याद आता है कि वो टैटू असिस्टेंट स्कॉट के हाथ में बना हुआ था। तभी वहां पर स्कॉट आकर इंस्पेक्टर टेलिस्कर को और उस पुलिस वाले को गोली मार देता है। आगे स्कॉट बाहर सिक्योरिटी में खड़े
पुलिस वालों को भी एक एक करके मारने लगता है। तब सभी को फिर से गोली चलने की आवाजें आती है। तब ब्राउन हेयर वाला बेन लाइक पुलिस वालों की गन लेकर उन पर ही अड़ा देता है। दूसरी तरफ बियर्ड वाला बेन लाइक अभी भी रूम के अंदर बंद था और वो खिड़की के जरिए रूम से बाहर जाने की कोशिश करता है, पर उसका हाथ छूट जाता है और वो नीचे गिर जाता है और इस तरह से वो भी मारा जाता है। ब्राउन हेयर वाला बेन लाइक गोलियों की आवाज सुन के समझ जाता है कि किलर बाहर आ चुका है, इसलिए वो गन पॉइंट पर यूट्यूबर बेन, लेडी बेन और बाकी बचे 2 पुलिस वालों को सीढ़ियों से नीचे ले जाने लगता है। सीढ़ियों के नीचे स्कॉट छुपा हुआ था और वो ये सब देख रहा था। थोड़ा पास आने पर स्कॉट उन दोनों पुलिस वालों को भी मार देता है। ब्राउन हेयर वाले बेन लाइक के हाथ में गन थी और वो हड़बड़ा जाता है और वो गोली चलाते हुए स्कॉट की तरफ जाने लगता है। तब स्कॉट रॉड से ब्राउन हेयर वाले बेन पर हमला करके उसे गिरा देता है और उसे मार देता है। ये सब देखकर यूट्यूबर बेन और लेडी बेन बचने के लिए सीढ़ियों से ऊपर की तरफ दौड़ते हैं और एक कमरे में बनी अलमारी के अंदर जाकर दोनों छिप जाते हैं। तभी स्कॉट गन लेकर सीढ़ियों से ऊपर आने लगता है और यूट्यूबर बेन और लेडी बेन को कदमों की आवाज आ जाती है। स्कॉट उसी रूम में उसी अलमारी के सामने पहुंचता है और उसे शक होता है कि वो दोनों उसी अलमारी के अंदर छिपे होंगे। ये सोचकर स्कॉट उस अलमारी पर गोलियां चलाने लगता है। तब यूट्यूबर बेन झटके से अलमारी से बाहर निकलकर स्कॉट को धक्का देता है और यूट्यूबर बेन स्कॉट से उसकी गन छीनने लगता है और दोनों के बीच हाथापाई होने लगती है। तब तक लेडी बेन लाइक लॉबी में पड़े अपने बैग से गन निकाल कर लाती है और वो स्कॉट को रुकने के लिए कहती है और यूट्यूबर बेन स्कॉट को धक्का देकर उसकी गन ले लेता है और उस पर फायर करता है, जिससे स्कॉट घायल हो जाता है। स्कॉट अब कमजोर पड़ चुका था और यूट्यूबर बेन स्कॉट से पूछता है, आखिर तुम काम किसके लिए करते हो? इस पर स्कॉट कहता है, मैं डॉन ओ सुलिवन के लिए काम करता हूँ। यह सुनकर यूट्यूबर बेन कहता है, पर वो तो मर चुका था और उसे मारते हुए मेरे वीडियो भी शूट किया था। तब स्कॉट कहता है, नहीं, वो नहीं मरा है, वो एक सेटअप था। हमने ओ सुलिवन की जगह उसके डमी को मारा था ताकि ओ सुलिवन सभी की नजरों से अचानक गायब हो जाए। मेरे पुलिस में कांटेक्ट थे तो मेरे लिए आसान था। हमने ऑफिशियली उस बॉडी की पहचान ओ सुलिवन के नाम पर करवाई। ओ सुलिवन लंदन के 3 मेन डॉन को मार चुका था ताकि कोई भी उससे बदला लेने के लिए आगे ना आए। जैसे ही शहर की सारी गैंग डॉन ना होने के कारण तीतर बितर हो जाएगी, तब ओ सुलिवन आएगा और वापस लंदन का डॉन बन जाएगा। तब पास ही खड़ी लेडी बेन की गन से वापस गोली चल जाती है। स्कॉट बुरी तरह से घायल हो चुका था और यूट्यूबर बेन और लेडी बेन सेफ हाउस से बाहर भागने लगते हैं। वो दोनों बाहर आते हैं तो वो देखते हैं स्कॉट ने सभी लोगों को मार दिया था। तब यूट्यूबर बेन और लेडी बेन कार में बैठते हैं और यूट्यूबर बेन लेडी बेन को जल्दी कार चलाने के लिए कहता है और तभी बाहर से आकर एक गोली सीधे लेडी बेन के सर पर लगती है और लेडी बेन मारी जाती है। यह गोली स्कॉट ने चलाई थी और वो दौड़ के कार के पास में आता है तो वो देखता है कार में यूट्यूबर बेन नहीं था। यूट्यूबर बेन दौड़कर जंगल की तरफ जाने लगता है तो स्कॉट भी उसका पीछा करने लगता है। बहुत देर तक भागने के बाद यूट्यूबर बेन को एक दीवार दिखाई देती है और वो इस दीवार को कूदने की कोशिश करता है, पर तब तक वहां पर गन लेकर स्कॉट भी आ जाता है। बेन स्कॉट से अपने जान की भीख मांगने लगता है और स्कॉट अपना फोन निकालकर बेन का वीडियो बनाने लगता है। मूवी के अगले सीन में डॉन ओ सुलिवन बेन लाइक के मरने के उसी वीडियो को देख रहा होता है जिसमें स्कॉट ने बेन लाइक को मार दिया था और डॉन ओ सुलिवन हंसते हुए कहता है, फाइनली अब काम खत्म हुआ। तब वहीं बेटा बेल डॉन से कहता है, काम अभी खत्म नहीं हुआ है। यह सुनकर ओ सुलिवन कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है और स्कॉट कहां पर है? तब बेल कहता है, स्कॉट मारा गया, आपको ये वीडियो ध्यान से देखना चाहिए। डॉन ओ सुलिवन उस वीडियो को ध्यान से देखता है तो वो देखता है उस वीडियो में बेन लाइक को गोली नहीं लगी थी। बेन लाइक के हाथ में थोड़ा सा खून लगा था और वीडियो में वो मिडिल फिंगर दिखा रहा था। ये देखकर डॉन ओ सुलिवन चौंक जाता है और उससे बेल कहता है, पुलिस को वहां पर स्कॉट की बॉडी मिली पर जो लड़का वीडियो में है वो वहां पर नहीं था। फिर मुझे बेन लाइक के दोस्त रोबोटो से सारी सच्चाई पता चली कि उस दिन क्या हुआ था। उसने मुझे सब कुछ बताया और मैंने उसे मार दिया। उसने देखा कि स्कॉट उस रात गन लेकर बेन लाइक का पीछा कर रहा था तो उसने कार में एक लड़की की बॉडी के पास से उसकी गन उठाई और वो भी गन लेकर स्कॉट का पीछा करने लगा। जब उसने देखा कि स्कॉट उसके दोस्त को मारने वाला था तभी उसने स्कॉट पर गोली चलाई और इस बार स्कॉट मारा गया था।
तब रोबोटो बेन लाइक को खड़ा करता है और वो दोनों वहां से जाने लगते हैं। स्कॉट की बॉडी को देखकर बेन लाइक कहता है, मेरे पास एक आइडिया है, हमें एक वीडियो बनाना होगा। और बेन लाइक स्कॉट का मोबाइल लेकर रोबोटो को वीडियो बनाने के लिए कहता है। उस वीडियो में बेन लाइक अपने जान की भीख मांगने लगता है और जैसे ही रोबोटो हवा में फायर करता है, बेन लाइक ऐसे एक्टिंग करता है जैसे वो मारा गया और वो दोनों उस जगह से निकल जाते हैं। आगे बेले ओसुलिवन को यूट्यूब पर एक वीडियो दिखाता है और उस वीडियो में बेन लाइक था और उसने अपना और अपने यूट्यूब चैनल का नाम बदलकर माइकल जिरार्ड रख लिया था। उस वीडियो में वो किसी दूसरे देश में बीच पर छुट्टियां मना रहा था। बेल कहता है, इसने अपना नाम बदलकर माइकल जिरार्ड रख लिया। यह सुनकर ओसुलिवन कहता है, तो जितने भी माइकल जिरार्ड है उन सबको मार दो। और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।